नमस्कार दोस्तों। तो आज अपनी है जो भाषा और बोलियों पर है जो दोस्तों प्रश्नोत्तरी होने वाली है और मोस्ट इंपोर्टेंट अपन है जो आज इस क्विज के अंदर अपन 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो आप कंप्लीट जरूर देखना, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है मेरी। और दोस्तों आप है ना चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिलती जाएगी। अच्छा दोस्तों, आपसे एक और निवेदन ये है कि आप सुबह 9 बजे और दिन में 5 बजे और शाम की 9 बजे इस क्लास में सभी क्लास में अपडेट रहा करें दोस्तों। जो भी आप अपडेट रहते हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार। और जो पहले से नहीं है और जो नए जुड़ रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है 9 बजे आप जरूर जुड़ा करें और 5 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास लगती है उसमें भी, और 9 बजे शाम की जो हिंदी की लगी रहती है कब तो कभी है जो राजस्थान जी के इंडिया जी के अपन इसी प्रकार रेगुलरली पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, तो पहले ही अपने जो स्टार्ट करते हैं इस क्विज को। और देखिए पहले ही बता दूं दोस्तों, कंप्लीट जरूर देखना यदि आपके राजस्थान के साहित्यिक रचनाएं और बोलियां भाषाएं क्लियर करनी है तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखना दोस्तों। ठीक है, अच्छा तो देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न से अपन शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि राजस्थान का कालिदास किसे कहा गया है। तो दोस्तों सभी जवाब देवे। देखिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी है जो क्विज को स्टार्ट कर दिया है। राजस्थान का कालिदास किसे कहा गया है ये बताना है, सभी बताए। हाँ जी बिल्कुल है, जो सही आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान का कालिदास महाकवि माघ को कहा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों जिन्होंने भी बी ऑप्शन सुना बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहते हैं। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किन्हें कहते हैं तो ये बताना है, सभी बताएं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों आज के जो प्रश्न है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आप ना ये पूरी कंप्लीट देखेंगे ना फिर पता कर पाएंगे कि इंपॉर्टेंट थे या नहीं। तो पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा गया, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, झाबरमल शर्मा को। तो दोस्तों झाबरमल शर्मा को है जो पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा गया। दोस्तों ये जो अपन ने दो पढ़ लिया, इससे आगे अपन एडवांस जानकारी देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान की राजभाषा किसे कहा गया है। ये भाषा और बोलियों से संबंधित तो दोस्तों प्रश्न है और सभी बताएं। देखिए राजस्थान की राजभाषा किसे कहा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा, जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट होगा। अगर दोस्तों राजस्थानी भाषा की बात करें तो ये राजस्थानी भाषा है जो राजस्थान की मूल भाषा है। ठीक है, राजस्थान की मूल भाषा है। और यदि बात करें तो क्या है, ये मातृभाषा है। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना। देखिए राजस्थान की मूल भाषा की अगर आपको पूछा जाए तो राजस्थान की मूल भाषा राजस्थानी है। अगर राजस्थान की मातृभाषा का पूछा जाए तो राजस्थानी है। तो अगर दोस्तों आपको राजभाषा का पूछ लिया जाए ना तो राजभाषा हिंदी है। और दोस्तों राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी के दिन राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। क्लियर। चलिए राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी दोस्तों, सभी को पता है ना, देवनागरी लिपि है। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है, राजस्थानी भाषा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। राजस्थानी भाषा में सबसे, इस भाषा से जो ग्रंथ जो है लिखित सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना पहला जो ग्रंथ है ये कौन सा है दोस्तों, ये बताना है। देखिए अपन ने पढ़ा था थ्योरी के माध्यम से, आपने किसी ने अच्छे से ध्यान से पढ़ा है तो जरूर आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पर। और राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, भरतेश्वर बाहुबली घोर होगा, जो कि किसके द्वारा, वज्रसेन सूरी द्वारा रचित है ये दोस्तों। ठीक है ना, वज्रसेन सूरी द्वारा, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अपन ये बात करें कि ये जो भरत बाहुबली है जो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों ये शालिभद्र सूरी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, शालिभद्र सूरी द्वारा लिखा गया। ठीक है, कुवलेनामा उद्योधन सूरी द्वारा लिखा गया दोस्तों, ये भी है जो अपना क्वेश्चन आने वाला है। पिंगल शिरोमणि दोस्तों कुशल लाभ द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ये जो है ना इंपोर्टेंट, मैं आपको क्लियर क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आपको याद रहे, दो बार क्लियर करवा रहा हूं। सुबह के लिए भी पढ़ रहे अपन और इस समय भी पढ़ रहे, तो दोस्तों आप है जो अपना एकाग्रता के साथ जरूर पढ़िएगा। यही उम्मीद करता हूं कि सभी है जो मन लगा के पढ़ रहे होंगे। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने लिया या किया या लिया, यहाँ पर ऑब्लिक ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, कुशल लाभ। ठीक है, वज्रसेन सूरी, जॉर्ज अब्राहम, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या पुरुषोत्तम मैनारिया। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, सभी बताएं। देखिए आपके लिए समय दे रहा हूं 5 सेकंड का।
बिल्कुल सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। देखिए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक में राजस्थानी भाषा के लिए जो पहला शब्द का उपयोग लिया था दोस्तों, और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ द इंडिया में लिया था। अगर आपको पूछा जाए कि कब लिया, तो दोस्तों 1912 ईस्वी में लिया पहला जो सर्वप्रथम प्रयोग में राजस्थानी शब्द को। अच्छा दोस्तों, ये ऐसा पूछा जाए ना तो राजस्थानी शब्द सिर्फ बोलियों के लिए है ना। अच्छा दोस्तों, इसी प्रकार इसी कड़ी में अगला प्रश्न आता है आपका कि निम्न में से मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? मेवाड़ी है, बागड़ी है, शेखावटी या उपरोक्त सभी होगा? तो दोस्तों देखिए, मेवाड़ी बिल्कुल है ना मारवाड़ी की उपबोली, बागड़ी भी है, शेखावटी प्रमुख बोली है। इसके साथ साथ एक और जो है ना दोस्तों गोंडवाड़ी बोली, जो कि जालोर के क्षेत्र में बोली जाती है, पाली क्षेत्र में बोली जाती है कुछ एक भाग में। तो दोस्तों और बता दूं आपको मारवाड़ी की उपबोलियां, तो दोस्तों आपको ध्यान में नहीं है तो मेवाड़ी हो गया, देखिए बागड़ी हो गया, शेखावटी हो गया, गोंडवाड़ी हो गया। अब दोस्तों देखिए बीकानेरी सभी को पता है, बीकानेरी वैसे ज्यादा नहीं है विकसित लेकिन है, बीकानेरी है। बीकानेरी में भी वहीं पर है जो थली बोली भी है। तो दोस्तों खैराड़ी बोली भी है ना। तो और कौन सी दोस्तों, नागौरी बोली भी है और देवड़ा पहाड़ी बोली भी है। तो दोस्तों ये जो बोलियां ये राजस्थान की उपबोलियां हैं, सॉरी मारवाड़ी की उपबोलियां। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? लो जी, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है जो कौन सी है? मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, ब्रजबोली या मालवी? दोस्तों बड़ा आसान प्रश्न है और सभी का आंसर बनना चाहिए यहाँ पर ए ऑप्शन। मारवाड़ी बोली जो है पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है, और मारवाड़ी बोली है जो मारवाड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप है वो कौन सा है? वो डिंगल है, इसीलिए जो ये पश्चिमी राजस्थान की बोली भी प्रधान बोली भी कहलाई है। और दोस्तों सर्वप्रथम इसका प्रयोग है जो कहाँ किया गया? अभी अपन ने देखा था कि पिंगल शिरोमणि जो देखा था उस पुस्तक में किया गया, कुशल लाभ ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आप साथ साथ में ध्यानपूर्वक जरूर सुना करें ताकि आपके जो साथ साथ में जीके क्लियर हो जाए। और पिंगल भाषा किस क्षेत्र का साहित्यिक रूप है दोस्तों, ये बताना है। देखिए डिंगल का तो आपको क्लियर करवा दे कि साहित्यिक रूप जो है पश्चिमी राजस्थान का है, तो पिंगल का कौन सा है दोस्तों ये बताना है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान या और वह दोनों होगा या दक्षिणी राजस्थान होगा? तो दोस्तों राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। सभी आंसर दिया करें, फटाफट आंसर देवे दोस्तों, मैं देखूं कि आपका ज्यादा समय जो वेस्ट ना हो। पश्चिमी राजस्थान की कौन सी है? डिंगल है दोस्तों, जो कि मारवाड़ी का साहित्यिक रूप कहलाया। और दोस्तों पूर्वी राजस्थान का पिंगल जो है, पिंगल साहित्यिक भाषा पिंगल है पूर्वी राजस्थान की, जो है कि भाटों द्वारा साहित्यिक है जो रचनाएं की गई। दोस्तों ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अपन। और दोस्तों देखिए पिंगल के जो है ना पिंगल जो भाषा है ये कहां पर है? पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा है। अच्छा दोस्तों ऐसा पूछा जाए आपको कि अलग अलग पिंगल में जो कौन कौन से साहित्यों की रचना की गई, तो दोस्तों ये आप पढ़ लीजिएगा सुबह की क्लास में। आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, है ना, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां कौन सी है? यहां पर देखिए प्रश्न बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट, तोरावाटी और नागरचोल या राजावाटी किशनगढ़ी या चौरासी हाड़ोती या फिर उपरोक्त सभी होगा? इनमें से कौन सा होगा दोस्तों, सभी बताएं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो बोलियां है ना मारवाड़ी और ढूंढाड़ी और मालवी, ये तीनों जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो दोस्तों देखिए राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी का जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट है। तोरावाटी, नागरचोल, ठीक है, राजावाटी और किशनगढ़ी क्लियर। और कौन सी है? सौरासी और हाड़ोती। और दोस्तों एक और आपसे क्लियर करा दूं, अजमेरी भी बोली है दोस्तों। और अजमेरी और कौन सी? अजमेरी और काठेड़ी, ये है ना, ये दोस्तों ये है जो ढूंढाड़ बोली की उपबोलियां हैं, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए। और दोस्तों आप यदि पता नहीं है आपको तो देखिए संत दादू का जो साहित्य है ना वो इसी भाषा में लिखा हुआ है, ढूंढाड़ी भाषा में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला ये है कि अलवर व भरतपुर क्षेत्र की बोली कौन सी है दोस्तों? अलवर व भरतपुर क्षेत्र की मुख्य जो बोली है दोस्तों, मालवी बोली, मेवाती बोली या जागृति बोली या देवड़ावाड़ी बोली? अब दोस्तों अपन ये भी क्लियर करेंगे, यहां से कर लेते हैं क्लियर कि देवड़ावाड़ी बोली है जो कहां पर बोली जाती है? तो दोस्तों देवड़ावटी बोली, देवड़ावटी यहां पर है ना, देवड़ावटी बोली बिल्कुल दोस्तों सिरोही में बोली जाती है। ठीक है, सिरोही की प्रयुक्त बोली। जागृति बोली दोस्तों करौली की है।
तो मेवाती बोली बिल्कुल आपका राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, अलवर व भरतपुर की बोली। तो दोस्तों मालवी बोली है जो कहाँ की है, मालवा क्षेत्र जैसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और कुछ झालावाड़ का क्षेत्र, तो दोस्तों ये हो जाएगी मालवा बोली वहां पर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, मालवी उपबोली व दक्षिणी राजस्थान की बोली है। यहां पर प्रश्न ये है दोस्तों कि मालवी की, ठीक है, मालवी की उपबोली व दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख बोली है वो कौन सी है, सोडवाड़ी बोली, पाटवी बोली, ब्रज बोली या निमाड़ी बोली, ये बताना है, सभी बताएं। देखिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, बिल्कुल है जो पाटवी है। देखिए पाटवी है जो किसकी है, पहले अपन एडवांस देख लेते हैं, सोडवाड़ी बोली, तो ये है जो मालवी की है, बिल्कुल है जो उपबोली है। ये पाटवी बोली भी मालवी की उपबोली है, उपबोली है, और ब्रज है जो अलग है। तो यहाँ पर निमाड़ी बोली है ना, ये दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली है और मालवी की उपबोली भी है। तो दोस्तों ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। अच्छा अगले प्रश्न को देखते हैं, राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा गया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और उपनाम से जो जाने गए दोस्तों, उपनाम अपने अभी तक पढ़े नहीं है, वो भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे उपनाम, और उसकी अलग से बड़ी अच्छी प्रश्नोत्तरी भी क्रिएट करेंगे दोस्तों, वो अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल है जो अपन इतिहास पढ़ेंगे पहले। राजपूताने का अबुल फजल किसे कहते हैं, तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, सभी का डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों देखिए राजपूताने का अबुल फजल, अबुल फजल देखिए मूणोत नैणसी को कहते हैं, क्लियर है, लेकिन मूणोत नैणसी को कहा किसने था, ये भी दोस्तों क्लियर करिएगा ना साथ में। मुंशी देवी प्रसाद जी ने कहा था कि ये राजस्थान के हमारे राजपूताने के अबुल फजल है मूणोत नैणसी। इनके द्वारा दोस्तों जो ख्यात लिखी गई, जो साहित्य लिखी गई, वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता, आगे अपने प्रश्न है। और देखिए जो मुंशी देवी प्रसाद है ना, ये इनके बारे में अगर अपन बात करें तो ये कानून की माता, ठीक है, कानून की माता इनका है जो उपनाम है, इनको कहा गया है। मारवाड़ राज्य कानून के निर्माता भी कहा गया है इन्हें, और आधुनिक इतिहास के उन्नायक भी कहा गया है। तो दोस्तों आधुनिक इतिहास के इतिहासकार किसे कहा गया है, प्रथम इतिहासकार, तो दोस्तों वो कर्नल जेम्स टॉड को कहा गया है ना, ये आप जरूर ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जो है गिंगलारा बापू कहे जाते हैं, ये क्या हो गया, कहे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर है ना, गिंगलारा बापू कहे जाते हैं, किसे कहते हैं, गिंगलारा बापू किसे कहा गया है, उपनाम किसे दिया गया है। दोस्तों सभी बातें देखिए, मुंशी प्रसाद को, गणपत लाल डांगी को, या मुरलीधर व्यास को, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन दोस्तों, ठीक है, गणपत लाल डांगी को गिंगलारा बापू भी कहा गया। अच्छा दोस्तों 14 प्रश्न है कि यह महामहोपाध्याय, ठीक है, पढ़िए एक बार ध्यान से, कि उपाधि किस कवि को मिली थी, किस कवि को उपाधि, ये उपाधि मिली गई, देखिए अंबिका दत्त द्वारा, दत्त को, या कवि श्यामल दास को, या फिर पृथ्वीराज राठौड़ को, या पंडित झाबरमल शर्मा को। दोस्तों यहाँ पर ये द्वारा नहीं है, ठीक है, तो किसको मिली गई यहाँ पर सभी बताएं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, बिल्कुल यहाँ पर भी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्यामल दास को मिली गई, कवि श्यामल दास को। दोस्तों कवि श्यामल दास को और क्या कहा गया है, कवि श्यामल दास को और केसरे हिंद भी कहा गया है, ठीक है, तो कवि श्यामल दास को केसरे हिंद कहा गया, और वीर विनोद इनके द्वारा लिखित है। अच्छा दोस्तों इनके बारे में और यहाँ पर बात करें तो कवि श्यामल दास को ये महामहोपाध्याय की उपाधि किसने दी थी, तो दोस्तों सज्जन सिंह ने दी थी, महाराजा सज्जन सिंह ने दी थी, ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखना है। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं अपन, राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता कौन है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शायद आपने ये प्रश्न बुक्स में भी देखा होगा, शायद ही देखा होगा, लेकिन यहाँ पर है जो मैंने ऐड किया है दोस्तों, सही बताएं, सभी बताएं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, श्री नारायण अग्रवाल, देखिए शिवदास गार्डन जी, शालिभद्र सूरी, या हनुमंत किंकर। तो दोस्तों राइट आंसर आपका डी ऑप्शन ही होगा, बिल्कुल हनुमंत किंकर है जो राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता है, ठीक है, संत हनुमंत किंकर है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़े तो दोस्तों ये तो आपने क्लियर किया है कि शालिभद्र द्वारा जो लिखा गया है भरत बाहुबली रास लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है दोस्तों। देखिए कनक सुंदर, चाचा, मिट्टी का कलंक, या बादल, ये सभी उपन्यास है दोस्तों,
ठीक है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहां पर आपको ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, कनक सुंदर। तो आपको पूछा जाए कि यह कनक सुंदर किसके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों शिव चंद्र भरतिया द्वारा। क्लियर, शिव चंद्र भरतिया द्वारा। तो चाचा है जो ये दोस्तों दूसरा उपन्यास है, राजस्थानी भाषा का दूसरा उपन्यास चाचा, ये किसके द्वारा, ये श्री नारायण अग्रवाल द्वारा लिखा गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको जरूर है जो ध्यान में रखना है। अच्छा दोस्तों, अगला अपन देखें तो मिट्टी का कलंक है जो ये किसका, अगला देखें तो अपन ये कौन सा है, ये है जो याज्ञवेंद्र शर्मा द्वारा है जो लिखित है, कौन सा, मिट्टी का कलंक। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये पूछा जाए कि बादली किसके द्वारा है, तो चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा है, चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा। ठीक है, अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश राजस्थानी व्याकरण किसने लिखा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी बताएं। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है, अपन ने पढ़ा, आपने यदि ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो बिल्कुल इजी है और बिल्कुल है जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहां पर ए ऑप्शन होगा, सीताराम लालच है जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ये राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश है जो कि राजस्थानी व्याकरण है। ठीक है, और दोस्तों राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है, राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है, अबलाओं का इंसाफ है जो कि अंबिका दत्त द्वारा रचित है दोस्तों। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। अच्छा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही आपके आगे रिपीट होने वाला प्रश्न है, बार बार आपने कहीं और भी देखा होगा, किताबों में देखा होगा, मैंने तो नहीं बताया लेकिन। ठीक है, तो दोस्तों घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध कौन है, कर्नल जेम्स टॉड, मुंशी देवी प्रसाद, कवि श्यामल दास या सूर्यमल मिश्रण। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन होगा, सभी का सही आंसर है। जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना, घोड़े वाले बाबा इनको है जो इनके नाम से पुकारते हैं। अच्छा दोस्तों देखिए, राजस्थान के इतिहास के जनक भी इन्हें ही कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को, राजस्थान के इतिहास के जनक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें तो निम्न में से असंगत कौन सा है दोस्तों, सभी बताएं। देखिए निम्न में से असंगत, ऐसे 3-4 प्रश्न आएंगे आपके इस क्विज में। तो दोस्तों देखिए, केसर विलास नाटक है, बिल्कुल है। ठीक है, विश्रांत प्रवास कहानी है, कनक सुंदर उपन्यास है। तो दोस्तों ये सभी जो है ना मैंने ऐड क्यों किए है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अपने अच्छा जो जीके बनने वाला है, और चाचा नाटक है, नहीं है नाटक, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होगा। चाचा है जो उपन्यास है दोस्तों, ये अपने अभी पढ़ा है। ठीक है, उपन्यास जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों चाचा जो उपन्यास है ये श्री नारायण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। अच्छा दोस्तों देखिए, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है, केसर विलास है। इसी प्रकार राजस्थानी भाषा का प्रथम कहानी जो है राजस्थानी भाषा की, वो कौन सी है, विश्रांत प्रवास है। राजस्थानी भाषा का जो पहला जो सर्वप्रथम उपन्यास बना वो है जो कनक सुंदर है। ये तीनों है जो किसके द्वारा लिखे गए, ये तीनों है जो दोस्तों किसके द्वारा, शिव चंद्र भरतिया द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये है जो आपको जरूर ध्यान में रखना, ये तीनों पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉइंट है, विकल्प है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अपन देखें तो यह आता है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। देखिए पृथ्वीराज रासो के रचयिता, बड़ा आसान प्रश्न है कि इतना आसान, देखिए इस क्विज का सबसे आसान है, सभी जवाब देवे जो भी लाइव जुड़े हुए हैं फिलहाल। हाँ बिल्कुल, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सभी का, जिन्होंने भी सी ऑप्शन सुना। देखिए संत बरदाई। अगर दोस्तों भगत नागरीदास की बात करें तो भगत नागरीदास ने कौन सा लिखा था, समूचे नगर लिखा था, नागर समूचे लिखा था भगत नागरीदास ने। ठीक है, तो दोस्तों आपको है जो ध्यान में रखना है। अच्छा दोस्तों अगला प्रश्न अपन देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा आता है, कुवलय नामा किसके द्वारा रचित है। तो दोस्तों देखिए कुवलय नामा जो है ना ये किसके द्वारा रचित है, मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, या भगत नागरीदास, या महाकवि बिहारी, या उद्योतन चूरी। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी अपने 1-2-3 बार रिपीट किए थे अपने थ्योरी में। तो डी ऑप्शन राइट होगा, जिन्होंने भी डी ऑप्शन सुना बिल्कुल राइट है। आज जो है ना इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न है इस क्विज में। और दोस्तों बीच में बताना चाहूंगा, देखिए कल अपन फिर पढ़ेंगे इसी पर आधारित, इसी साहित्य पर आधारित वो प्रश्न पढ़ेंगे, ऐसे 30 प्रश्न जो अपने बीएसटीसी साहित्य से रिलेटेड, बीएसटीसी पटवार पुलिस जो भी वैकेंसीज में, जो भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है वो अपन कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप सभी है जो जरूर कल के लिए भी लाइव बने रहिए।
बड़ा आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान है, सभी ने जवाब भी दे दिया है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो कौन सा है? राजपूताना का इतिहास नहीं, रणमल चंद नहीं, राव जैतसिरो चंद नहीं, तो पद्मावत है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पद्मावत बिल्कुल है, जो किसके द्वारा है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। पद्मावत में जो रानी पद्मिनी के सुंदरता का चित्रण है और जो अलाउद्दीन और रतन सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसका वर्णन है जो इसमें पद्मावत में किया गया है। अच्छा दोस्तों, राजपूताने का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? पंडित गौरीशंकर ओझा द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये कहां के थे? ये सिरोही के थे। और रणमल चंद ये किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों श्रीधर व्यास द्वारा लिखा गया है, श्रीधर व्यास द्वारा। अच्छा दोस्तों, आपको पूछा जाए कि राव जैतसिरो चंद ये किसने लिखा? तो दोस्तों ये है जो बिट्टू सूजा जी ने लिखा। और इसमें क्या है? इसमें बीकानेर का काव्य ग्रंथ है दोस्तों, बीकानेर का काव्य ग्रंथ बिट्टू सूजा जी ने लिखा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आता है नयन चंद्र द्वारा रचित, नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित, ये थोड़ा कट हो गया, नयन चंद्र सूरी द्वारा है जो ये रचित कौन सा है ग्रंथ? इनमें से हमीर महाकाव्य, हमीर हट, हमीरायण, हमीर रासो, हमीर दोस्तों मद मर्दन, हमीरोत्सर्ग, ये सभी अलग अलग है। हमीर चरित्र ये सभी अलग अलग है। तो आप है जो इसे एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, ये काफी है जो इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हमीर महाकाव्य किसने लिखा? तो दोस्तों हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा, बिल्कुल राइट है आपका यहाँ पर ये ऑप्शन। हमीर हट यदि आपको पूछा जाए कि हमीर हट किसने लिखा, तो चंद्रशेखर ने लिखा हमीर हट। दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिएगा, अपन है जो काफी है जो इसमें सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो हमीरायण किसने लिखा? हमीरायण है जो दोस्तों पद्मनाभ ने लिखा, सभी को पता होना चाहिए, पद्मनाभ ने लिखा। तो हमीर रासो है जो ये किसने लिखा? जोधराज ने लिखा। दोस्तों हमीर रासो है जो जोधराज ने लिखा, और इसमें है जो हमीर वंशावली और युद्धों का वर्णन किया गया है। अच्छा दोस्तों, 24वां प्रश्न है कि इनमें से 5वां वेद किसे कहा जाता है? 5वां वेद कहा गया है कौन से ग्रंथ को या कौन से साहित्य को कहा गया है? जैसे वेली कृष्ण रुक्मणी, जय सिंह चरित्र, राजपूताने का इतिहास, पाबूजीरो चंद। तो दोस्तों पाबूजीरो चंद जो किसने लिखा? बिट्टू सूजा जी ने लिखा। ठीक है, बिट्टू मेहा जी ने लिखा। तो राजपूताने का इतिहास पंडित आपने देखा अभी गौरीशंकर ओझा ने। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा होगा? वेली किशन रुक्मणी, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसे ग्रंथ दोस्तों, इस ग्रंथ को क्या कहा गया? 5वां वेद कहा गया। किसने कहा? तो ये दुर्सा आडा ने कहा दोस्तों, दुर्सा आडा ने कहा, दुर्सा आडा। ठीक है, और जो दुर्सा आडा वे जो कवि हुए थे और इन्होंने क्या लिखा था? किरतार बावणो लिखा था। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों अपना 24वां प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ये राजस्थान का गजेटियर किस साहित्य को कहा गया है? दोस्तों नॉन स्टेप, कोई बीच में है जो अपनी है जो ज्यादा नहीं चली है। राजस्थान का गजेटियर किस साहित्य को कहा गया है? सभी जवाब दीजिए, आप टाइपिंग करके ना थकना, बाकी है जो मैं आगे लेता जाऊंगा इसमें। ठीक है, तो राजस्थान का गजेटियर किस साहित्य को कहा गया? बिल्कुल है जो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। मारवाड़ राव परगनारी विगत है जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल है जो ये सही हो जाएगा आपका। और इससे पहले देखिए बांकीदास ख्यात, ये किसने लिखा था? ये बांकीदास ने लिखा था। और बांकीदास की जो ग्रंथ जो कहलाई वो ग्रंथावली कहलाई, बांकीदास ग्रंथावली। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और विजयपाल दासो ये किसके द्वारा लिखा गया? ये नलत सिंह द्वारा लिखा गया। ठीक है, अच्छा दोस्तों मारवाड़ परगनारी विगत ये किसके द्वारा लिखा गया? ये मूणोत नैणसी द्वारा लिखा गया। इसे राजस्थान का गजेटियर कहा गया है। ठीक है, तो ये इसे गजेटियर क्यों कहा गया? क्योंकि इस इतिहास में, इस ग्रंथ के इतिहास में जो है ना, ये समीपवर्ती जो रियासतें थी उसका भी इतिहास इसमें शामिल किया था मूणोत नैणसी ने। ठीक है, तो मूणोत नैणसी दोस्तों ये जो थे ना, ये जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। ठीक है, जरूर ध्यान रखें। अच्छा दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि जग्गा खेड़िया द्वारा रचित साहित्य कौन सा है? जग्गा खेड़िया द्वारा रचित साहित्य कौन सा है ये बताना है। दोस्तों देखिए वत्सनिका राठौड़, रतन सिंह, महेश दास सोत्री, या ब्रज नीति ग्रंथावली, या फिर राजरूपक, या मारवाड़ा परगनारी विगत। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल बेझिझक सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट है, वचनिका राठौर, रतन सिंगरी। तो दोस्तों इसको है जो इसमें जो क्या है, औरंगजेब और मुराद की सेना के मध्य जो धर्मत का युद्ध हुआ था उसमें रतन सिंह का जो बलिदान हुआ था, उनकी वीरता थी, उसका इसमें
किया गया है, ठीक है, वर्णन जो कि गज्जगा खेड़िया द्वारा रचित है। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, 27वें प्रश्न को, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चेतावनी सुंगटिया बार बार रिपीटेड प्रश्न है, हर एग्जाम में रिपीटेड होता है ये प्रश्न। चेतावनी सुंगटिया किसने लिखा? महाराजा फतेह सिंह ने नहीं, बांकीदास ने नहीं लिखा, नल सिंह ने नहीं लिखा, तो केसरी सिंह बारट ने, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट होगा सभी का। तो दोस्तों ये किसके लिए लिखा था? ये इन्हीं के लिए लिखा था, महाराजा फतेह सिंह के लिए, जो दिल्ली दरबार जा रहे थे और वहां पर है जो इन्होंने लिख के उन्हें रोका था, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ढोला मारूरी चौपाई है जो किसने लिखा? दोस्तों ढोला मारूरा दुआ किसने लिखा? कवि कल्लोल ने लिखा, कवि कल्लोल ने लिखा, ठीक है। तो चौपाई है जो ये किसने लिखी ये बताना है, सभी बताए। देखिए कुशलाभ ने, हरिभद्र चूरी ने, रजबदास ने या सुंदरदास ने। दोस्तों यहां पर है जो देखिए कौन सही है? बिल्कुल आप सही है, ए ऑप्शन जिन्होंने भी दिया आप सही है, बिल्कुल कुशलाभ ने लिखा, बिल्कुल दोस्तों ढोला मारूरी चौपाई। इसी के साथ और क्या लिखा? पिंगल शिरोमणि लिखा। दोस्तों ये अपन ने अभी है जो इसकी जानकारी ली है। अच्छा दोस्तों एक प्रश्न आपसे मैं पूछ लूं, देसी नाममाला, देसी नाममाला, ठीक है, तो देसी नाममाला जो है ना ये किसने लिखा? तो दोस्तों हेमचंद्र चूरी ने लिखा, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, 29वें प्रश्न को, सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे ये बताना है और सभी बताएं। सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे? अच्छा दोस्तों इसमें जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा सभी का। देखिए बूंदी शासक राम सिंह के कवि थे सूर्यमल मिश्रण, दोस्तों ठीक है, दरबारी कवि थे, ठीक है, याद रखना है आपको। अच्छा दोस्तों वंश भास्कर इनके द्वारा लिखा गया, आप सभी को पता होना चाहिए। और वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? वंश भास्कर को पूरा है जो इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान में पूरा किया था, ठीक है। और इनके द्वारा जो और भी सूर्यमल मिश्रण द्वारा और भी जो लिखे गए, वीर सतसई है, बलवंत विलास है, चंद मयूख है, जैसे बुद्ध सिंह चरित्र है, इस प्रकार के ग्रंथ और भी लिखे गए हैं। अच्छा दोस्तों सबसे लास्ट प्रश्न है, निम्न में से असंगत कौन सा है? तो दोस्तों निम्न में से असंगत कौन सा है ये बताना है आपको और सभी बताएं। देखिए खुमान रासो, देखिए दलपत विजय सही है, बिल्कुल सही है, इनके द्वारा लिखा गया। सगत रासो गिरधर आसिया द्वारा लिखा गया, 100% बिल्कुल। हमीर रासो अपने अभी पढ़ा, जोधराज द्वारा लिखा गया है। तो वीर विनोद दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वीर विनोद असंगत है क्योंकि देखिए बिट्ठू मैहा द्वारा नहीं लिखा गया, वीर विनोद श्यामल दास द्वारा लिखा है, कवि श्यामल दास द्वारा लिखा गया, जिसे केसरे हिंद भी कहा गया है। तो दोस्तों अपना जो नेक्स्ट प्रश्न कल के लिए जो यदि प्रश्न करे उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि कल अपन ने जो प्रश्न दिया था आपको, मैंने दिया था आपको है जो सॉल्व करना था, तो आप में से काफी के जो जवाब आए थे वो मैं आपको बता देता हूं। कल का आप सभी के लिए जो प्रश्न था दोस्तों कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कल जो जवाब दिए थे आप में से सभी ने, काफी ने जवाब दिए थे, काफी नहीं दे पाए थे। तो दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कौन सा है? रणथंभौर है दोस्तों, ठीक है। जिन्होंने भी रणथंभौर चुना मैं आपको नाम संबोधित करके बता देता हूं। देखिए जो रणथंभौर है ना ये सबसे बड़ा है, राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी यही है दोस्तों, रणथंभौर, जो कि कहां पर है? सवाई माधोपुर में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि पहली बाघ परियोजना कौन सी है, तो दोस्तों यही है जो रणथंभौर ही पहली बाघ परियोजना है। तो अपने 4 प्रश्न है जो इसमें भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों रणथंभौर जिन्हें बताया था मैं संबोधित कर देता हूं, सुनीता गुप्ता सिस्टर, तरुण जोशी भैया जी और भवनलाल भैया जी और भूमिका शर्मा जी सिस्टर, और देखिए सोनू जैब जी और अनिल मालव भैया जी, इन सभी ने आप सभी ने जो बताया था कि रणथंभौर है जो राइट है। तो काफी ने जो देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान भी बताया था, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय लगने से ये राष्ट्रीय नहीं हो गया, इसको मान्यता नहीं है राष्ट्रीय की, है ना। राष्ट्रीय जो 3 ही है, केवल राष्ट्रीय की मान्यता इसे नहीं है मरु उद्यान को। ये वन्य जीव अभ्यारण्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, न कि जो राष्ट्रीय उद्यान है। जो अपन बात करें ना मरु उद्यान की, तो मरु उद्यान का दोस्तों जिन्होंने ऑप्शन चुना था ना मरु उद्यान का, तो वे क्लियर कर ले, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, न कि राष्ट्रीय उद्यान है, और ये राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, और जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तारित है, ये सभी को पता होना चाहिए। और 4 अगस्त 1980 को ये घोषित हुआ था राष्ट्रीय मरु उद्यान। अच्छा दोस्तों कल के लिए मैं प्रश्न दे देता हूं आपको, और
कल है जो आप अभी आपको इसमें जवाब देना है, सभी को बता देता हूं, ठीक है। और कल आपको है जो आपके लिए है जो संबोधित करके बता देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर आपके लिए जवाब जो प्रश्न दे देता हूं, प्रताप चरित्र, प्रताप चरित्र जो है ना, ये दोस्तों इसी क्विज से यदि किसी ने सही से पढ़ा है तो सभी को पता होना चाहिए। प्रताप चरित्र जो है ये किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों। ये है आपके लिए प्रश्न, प्रताप चरित्र किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों जिन्हें भी पता है सभी कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जल्दी लिखें। जो भी अभी लिखेंगे ना उनका ही नाम है जो कल संबोधित करूंगा। और आप में से देखते हैं आज कितने हैं जो लिख पाते हैं, कितने जवाब दे पाते हैं, ठीक है। तो सभी जवाब देवे और दोस्तों जवाब दे दीजिए, उसके बाद है जो मैं इस क्लास को एंड कर देता हूं। तो दोस्तों सभी जवाब दे दीजिए और आप सभी है जो बने रहे आपके अपने YouTube चैनल के साथ। और अपन कल है जो पढ़ेंगे साहित्य पर आधारित तो वो प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपन है जो जरूर अच्छे से वो भी पढ़ लेंगे, उसमें एडवांस जानकारी नहीं देखेंगे, फिर भी है जो प्रश्न उत्तर अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद और आप बने रहे आपके अपने ही YouTube चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।